गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, नए वीक की शुरुआत, और आप सब तैयार। तो टाइटल तो आपने समझ ही लिया होगा कि आज मैं जिक्र करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ एक आईपीओ को, बेहतरीन आईपीओ को, और उसके बाद अंत में हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि हम अप्लाई करें कि ना करें। तो सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स या भ्रांति दूर करना चाहता हूँ। सुना होगा आपने, कहीं पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लोग कहते हैं कि आईपीओ की हम ट्रिक बताते हैं, 5-6 हम ट्रिक बताते हैं, 2-3 ट्रिक बताते हैं, 100% अलॉटमेंट होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जहां पे आपका 100% अलॉटमेंट हो जाए, अनलेस अनटिल बहुत विशाल काय आईपीओ ना हो तो। जैसे कि हुंडई का था, हुंडई में 100% चांसेस लगभग थे, जैसा कि मैंने बोला था कि मिल ही जाएगा। वो भरा भी आधा ही, ऐसे तो वो वैसे ही मिल जाएगा, जिसने भी अप्लाई किया उसको मिल जाएगा। बजाज हाउसिंग बेहतरीन आईपीओ था, लेकिन नहीं मिला लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं मिला, और 15 लाख एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई थी। वो मैंने पिछली बार भी बताया था और रिमाइंडर दूंगा। तो कहने का मतलब नटशेल में ये है कि कोई भी ट्रिक नहीं है आईपीओ में अप्लाई करने की। बेस्ट टेक्निक, ट्रिक नहीं टेक्निक यही है, पहली कि आप मिनिमम नंबर ऑफ लॉट में अप्लाई करें। अगर आप रिटेल कैटेगरी के नॉर्मल रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो केवल एक लॉट के लिए अप्लाई करें। नंबर 2, एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो जहां से मिनिमम शुरू होता है, जैसे इस केस में 15 शायद मिनिमम है, 14 तक तो नॉर्मल रिटेल कैटेगरी है, 1 to 14, मैक्सिमम 14 है, तो 15 से लेके 67-68 तक जाएगा। तो आप 15 लॉट के लिए अप्लाई करें, यानी कि 2 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे एच.एन.आई कैटेगरी में। तीसरा, मैंने पहले भी बोला था, फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट खोल के रखिए। एक पेन पे एक ही एप्लीकेशन हो, लेकिन जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट्स में अलग अलग एक एक लॉट के लिए आप अप्लाई करें। यही तरीका बेस्ट है, इसको हम टेक्निक कह सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे, ये सोचेंगे कि हमारे पास तो अभी अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका बैंक अकाउंट है ऑलरेडी, तो आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन आप खोलिए किसी भी ऐप को, एंजल वन को खोलिए, जीरोधा को खोलिए, अपस्टॉक को खोलिए, मोतीलाल को खोलिए, 5 मिनट नहीं लगते हैं अकाउंट खोलने में। सिर्फ आधार और पैन कार्ड अपने सामने रखिए और खुल जाएगा, अभी मौका है। और ज़रूरी है इस आईपीओ में आगे बढ़ने से पहले आपके पास मैक्सिमम अकाउंट हो, डीमैट अकाउंट हो। नहीं है तो कर लीजिए इंतज़ाम, अभी तो पहला दिन है, 2 दिन और भी है आज के अलावा। तो ये आईपीओ 21 को खुलेगा, यानी कि आज खुलेगा, 23 तारीख को बंद होगा, 24 को अलॉटमेंट होगा और 28 तारीख को लिस्टिंग होगी। इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। फेस वैल्यू 10 की है और प्राइस बैंड है 1427 से लेके 1503 तक, यानी कि मिनिमम 1427 है। तो मिनिमम पे भूल के भी आप अप्लाई ना करें, मिनिमम पे कभी अलॉटमेंट नहीं होता है। रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा हो और अंडर सब्सक्राइब हो और किसी ने मिनिमम पे अप्लाई किया हो, तो उनको वो मौका देते हैं। तो 1503 पे कट ऑफ प्राइस पे आप अप्लाई कीजिएगा। कंपनी लगभग 4321 करोड़ रेज कर रही है, जिसमें से 3600 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 48 लाख शेयर्स हैं, यानी कि बचे हुए 721 करोड़ के 48 लाख शेयर हैं जिनको एफपीओ के रूप में कंपनी ला रही है। तो एफपीओ तो आप समझते ही होंगे, और ओएफएस कहते हैं एक तरीके से इसको, ऑफर फॉर सेल। तो ओएफएस है एक तरीके से। तो ये तो है इसका थोड़ा सा डिटेल, कब खुलेगा, कब बंद होगा, कितने का प्राइस बैंड है, ये तो वो हुआ। इसके बाद हम आते हैं कंपनी का रिवेन्यू। कंपनी का रिवेन्यू अगर हम पिछले साल का देखें, 24 का देखें, 11,632.76 करोड़ का है, जो 2023 का लगभग डबल है। 2023 में 6,860.36 करोड़ का था। प्रॉफिट 23 में 500.28 का था, जो डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 2.5 गुना हो गया लगभग। 24 में 1274, यानी कि 1274.38 करोड़ का हो गया।
तो ये उसका थोड़ा सा डिटेल हुआ प्रॉफिट का, यानी कि दिखाई दे रहा है कि कंपनी बहुत बेहतरीन कर रही है। फिर भी मैं थोड़ा सा और कंपैरिजन कर लेता हूँ इनके पैट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। 21 में 45.61 करोड़ था, 22 में बढ़कर लगभग 79.65 करोड़ हुआ, 23 में 500, वाह कितना हो गया, लगभग 7 गुना हो गया। 22 से 23 में 500.28 करोड़ हुआ, और उसके बाद 24 में 2.5 गुना हो गया, 1274.38 करोड़ हो गया। तो अभी तक के जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो अभी तक जून 24 में अभी तक भी इसका पैट जो है 401.401.13 करोड़ से कंपनी बहुत बेहतरीन कर रही है। ROE 30.26 है, ROCE 26.29 है, EBITDA 15.56 है, पैट मार्जिन 10.96 है, डेट टू इक्विटी 0.08 है, और EPS 48.0 है। बेहतरीन है, बेहतरीन सारा इन्फॉर्मेशन है। तो जो कैपेक्स प्लान है आपका कंपनी का, ये मेनली एट प्रेजेंट इनकी 2 GB की जो कैपेसिटी है, यानी कि 2 GB गीगावाट से लेके इसको बढ़ाना चाहते हैं 30 तक। लेकिन 30 तक लंबे समय का प्रोग्राम है। अभी जो बढ़ेगा इस IPO के बाद 6 तक ले जाना चाहते हैं, यानी कि 6 गीगावाट का करना चाहते हैं। 6 GB इनका एम है, इसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और साथ में कुछ अपना और कॉरपोरेट एक्शंस के लिए, कॉरपोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये कंपनी करती क्या है? कंपनी 2007 से शुरू हुई थी, जो कि सोलर मॉड्यूल्स बना रही है। उनकी क्वालिटी बहुत हाई है, बहुत रिलायबल है, मार्केट में प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं लोग। और अगस्त 21 की मैं बात कर रहा हूँ, इनका मार्केट शेयर अगस्त 21 में 24% था, जो अब बढ़ के जाहिर है कि और बढ़ा होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन सॉरी मेरे पास नहीं है, मैं इतनी ही निकाल पाया। तो इसके बाद ये प्रोडक्ट्स इसके 2 तरह के हैं। पहला तो मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स बनाती है, और दूसरा मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स बनाती है। मोनो का मतलब एक होता है, मल्टी माने मोर देन 1 होता है। इसका व्यापार, इसका बिजनेस USA, कनाडा, इटली, टर्की और वियतनाम तक फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा जिसमें कि हम थोड़ा बहुत भी शक करें इसमें। अब रिटेल को एक प्लॉट में 9 शेयर मिलने वाले हैं, और अगर आप मैक्सिमम रिटेल वाला 14 में करेंगे तो 126 मिलेंगे। 9 शेयर के लिए आपको 13,527 रुपये लगाने होंगे, और 126 यानी 14 लॉट के लिए आपको 1,89,378 लगाने पड़ेंगे। तो मेरे विचार से पहले तो आप मैक्सिमाइज़ कीजिए अपने डीमैट अकाउंट्स को। हर फैमिली मेम्बर के नाम नहीं खोला है तो खोल डालिए। सभी में एक लॉट अवश्य लगाएं। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, ज़रूर लगाएं। मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएं। अगर आप लगा सकते हैं तो आप HNI कैटेगरी में 2 लाख लगाएं, जिसमें 15 लॉट मिनिमम मिलेंगे। ज़्यादा लगाना बेवकूफ़ी है। अगर आप 1 से 14 वाली कैटेगरी में है तो 2, 3, 4, 5, 6 लगा के पैसा ब्लॉक ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 लगाइए। और इसी तरीके से अगर आप HNI कैटेगरी में लगाना चाहते हैं 2 लाख तक में, तो जो मिनिमम है 15 लॉट है शायद इसमें, तो चेक कर लीजिएगा। 15 लॉट से ज़्यादा बिल्कुल ना लगाएं, पैसा ब्लॉक ना करें, क्योंकि ओवरऑल मिलना उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन मौका है। 9 भी मिलेंगे तो पैसा आपका, ईश्वर ने चाहा तो क्या आप 13,527 लगाएंगे, 25,000 आपका लगभग बन जाएगा। यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। मुझे लगता है ये बेहतरीन IPO हो सकता है, और मुझे लगता है फेयर चांसेस है इसमें अलॉटमेंट के, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और शेयर होल्डर कोटा भी नहीं है। ये चीज़ आपके फेवर में जाती है। तो 35% रिटेलर्स के लिए है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर लगाना चाहिए। मैं भी लगाऊंगा, जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं सब में लगाऊंगा। आपको भी लगाना चाहिए। और अगर आप आगे नहीं भी चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन लेके आप बाहर हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन मौका है। और वैसे भी इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है डिफरेंट कंपनीज से। तो ये अपने आप में एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सॉलिड लिस्टिंग गेन भी हो सकता है अगर आप सिर्फ
लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है, बेहतरीन अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आप किस्मत आजमाइए। मुझे लगता है कि अगर आप लगाते हैं 4 या 5 डीमैट अकाउंट्स में, 4 या 5 डिफरेंट पैन्स में, तो बहुत बहुत फेयर चांसेस हैं कि आपको 5 में से 4, 3 या 4, हो सकता है 5 भी मिल जाए अगर आप लकी हैं। तो मेरे विचार से आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। और मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसके फंडामेंटल्स, बेसिक टेक्निकल्स, डिटेल्स, बैकग्राउंड, पेडिग्री सब कुछ बेहतरीन है। तो मुझे तो लगता है बहुत सीरियसली कंसीडर करना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे बुधवार को। आई होप कि बुधवार तक आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर बैठे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जिन लोगों का जिस बैंक में अकाउंट है उसी सिक्योरिटीज़ में अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं कि आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आपका डीमैट अकाउंट एंजल वन में है या मोतीलाल ओसवाल में है, तो आप तीसरे दिन का इंतज़ार ना करें, आप दूसरे दिन ही लगा दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले, दूसरे, तीसरे दिन से। ये तो बेकार की बातें हैं कि कब लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अच्छे इशू में तो कभी भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दिन भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ नेट बैंकिंग से आपका सेम सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है, वो तो तुरंत ब्लॉक होके सक्सेसफुल एप्लीकेशन का मैसेज आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर दूसरी जगह अकाउंट है तो उसमें मैंडेट आपको अप्रूव करना होता है, और उसमें कई बार कुछ घंटे लगते हैं और एक दिन भी लग जाता है। तो अगर आप दूसरे दिन लगा देते हैं तो तीसरे दिन तक आपके पास चांस होगा मैंडेट को अप्रूव करने के लिए। अगर एप्लीकेशन 3 बजे किसी दिन लास्ट डेट क्लोज़ होती है तो 2 घंटे बाद तक अप्रूव करने का टाइम होता है मैंडेट के लिए। तो आप रिस्क ना लें, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 15 लाख एप्लीकेशन इस मैंडेट फेल होने की वजह से रिजेक्ट हो गई थी। तो आप मैंडेट जिनका है तो आप दूसरे दिन लगा दीजिए। अगर आप नेट बैंकिंग से सीधा, मान लीजिए HDFC सिक्योरिटीज़ में डीमैट अकाउंट है, HDFC बैंक में वो अकाउंट है आपका सेविंग्स बैंक, तो आप वहीं के वहीं तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप लास्ट डे भी लगा सकते हैं। अगर आप मोल भाव, तोल भाव करना है, कितना भरा कितना नहीं भरा, पर इस IPO में कोई डाउट करने की बात नहीं है। पहले दिन भी वैसा ही है, तीसरे दिन भी वैसा ही है। मैंडेट के लिए समय बचा कर रखें, बस यही गुजारिश है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।